बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने पिछले 24 घंटे का मंजरनामा रखना चाहता हूँ। मैं पहले मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। और इस दौरान जब पाकिस्तान खून से नहा रहा था, जब बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया जा रहा था, जब बेगुनाह पाकिस्तानियों को दहशतगर्द खारजी जहन्नमी कुत्ते जो हैं वो शहीद कर रहे थे, उस वक्त हमारी हुकूमत क्या कर रही थी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजना कितना नागुज़ीर हो चुका है, कितना ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि ये बात पहले दिन से आया है कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई वो अवाम का क्यों सोचेगी। जिनको पता है कि हम कहीं और से तलबे चाट कर आए हैं तो फिर वो तलबे ही चाटेंगे, फिर वो अवाम का नहीं सोचेंगे। चाहे वो सरफराज बुगटी हो, चाहे वो मरीम नवाज़ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, इन सब का आपको पता है कि ये फॉर्म 47 के उहदेदार हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत किए गए हैं। इनमें से कोई भी अवामी वोटों के ज़रिए नहीं आया, इनमें से कोई भी अवामी मैंडेट के ज़रिए नहीं आया। और आगे चल के बात करेंगे कि ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसका जवाब किससे लेना है। पहले ज़रा मैं बता दूं, पहले तो आपको पता है कि चलें वो 2 दिन पहले का वाक़या है जब हमारे 12 जवानों को शहीद कर दिया गया। 12 पुलिस के जवानों को कच्चे के डाकू ने शहीद किया। और उसके बाद चलें स्टेप बाय स्टेप आते हैं। वो तो हो गया था। अब 24 घंटे में क्या हुआ। बलूचिस्तान में 20 घंटों में 75 शहादतें हुई हैं। 20 घंटों में 75 शहादतें हुई हैं, जिसमें हमारे फौजी जवान भी हैं, सिविलियंस भी हैं और हमारे बेगुनाह शहरी भी हैं, हमारे दीगर फोर्सेस के लोग भी हैं। 75 शहादतें। बशीर चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और उन्होंने ये फिगर कोट किया है और वो क्योंकि स्टोरी पे ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं तो उन्होंने ये फिगर कोट किया है। 20 घंटे में 75 शहादतें हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि कराची और कालाबाग में ये अफसोसनाक है जो मसलकी बुनियादों पर जो इख्लाफात हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं। फिर इसी तरह से गो कि इसका तल्लुक नहीं बनता जहाँ इतना बड़ा सानिया हो जाए, 75 जाने चली जाएँ वहाँ पे इसका। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि चीज़ें हो क्या रही हैं मुल्क के अंदर। बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा है, पहली बार पाकिस्तान होम ग्राउंड पे 10 विकेटों से हारा है, पहली बार पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स और PWD के मुलाजमीन इस्लामाबाद में सराप एहतजाज हैं। उसके बाद खबरें आ रही हैं फ़लाँ कंपनी ने शेयर बेच दिए, फ़लाँ कंपनी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। बल्कि इफ्तिखार शराजी साहब ने बताया है कि कितने हज़ार कंपनी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के और वो दुबई में रजिस्टर्ड हो गई हैं। चलें ये बाकी तो मैंने वैसे आपको बता दिया। मेन क्या था, पहले 12 जवान हमारे शहीद हुए 2 दिन पहले, लेकिन पिछले 24 घंटों में, उस वक्त 20 घंटे हुए थे जब 20 घंटों का फिगर दिया था बशीर चौधरी साहब ने कि 75 शहादतें हुई 20 घंटे में। अब आ जाए हुकूमत क्या कर रही थी। उस वक्त जब हमारे बेगुनाह शहरी शहीद किए जा रहे थे और उससे पहले 12 जवान शहीद हो चुके थे, 12 जवानों की शहादत के बाद कोई महज़िब माशरा होता, कोई महज़िब मुल्क होता, कोई महज़िब हुकूमत होती, किसी हुकूमत में शर्म गैरत और हया का ज़रा भी होता, एक रत्ती भी शर्म और गैरत की होती तो पूरे मुल्क के अंदर हलचल होती, सारे बड़े तलब कर लिए जाते, इजलास हो रहा होता और सारे बंद कमरे में बैठ के और इजलास कर रहे होते और बाहर निकल के कहते कि हमारे 12 जवानों को शहीद किया कच्चे के डाकुओं ने, अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे और अगले 24 घंटे में हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। पूरा मुल्क देखता है कि कच्चे के डाकुओं को भून डाला है, कच्चे के डाकुओं का सफाया कर दिया गया है, कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो गया है, फौज भी साथ है, रेंजर्स भी साथ है, पुलिस भी साथ है, सारी हुकूमतों का फोकस है, सबका फोकस है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा था और हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब, सबसे बड़ा जो मसला है वो है काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन। उसके लिए कोशिशें हो रही हैं और आगे बता दूं आपको कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो रहा था, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो करप्शन, लूटमार, हिस्सेदारी ब्यूरोक्रेट्स की कर रही हैं, इनके ऊपर मामलात के ऊपर मीटिंग्स हो रही थी। नंबर 3, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कानून साजी और कानून पेश किया गया। इस पर बहस नहीं करनी बलूचिस्तान वाले इशू पे, जिसकी वजह से PTI को बाइकआउट करना पड़ा, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब को वीडियो पैगाम जारी करने पड़े। उसके बाद PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जारी हैं, जाली खबरें टीवी चैनलों पे PTI के खिलाफ चलवाई जा रही हैं। PTV में अपने हामियों को 12-12 लाख पे भर्ती किया जा रहा है। सऊदी अरब से भीख मांगने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। पंजाब में नवाज शरीफ से जो बिलों के मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी उसके ऊपर झूठे इश्तिहारात, झूठी खबरें, क्रेडिट लेने के ड्रामे ये करवाए जा रहे हैं। महारंग बलोच के खिलाफ पेड ट्विटर कंपेन करवाई जा रही है। मैं महारंग वाले मामले पे आऊँगा कि तनकीद कितनी ठीक है नहीं है, वो बाद में आऊँगा। उसके बाद बरतानवी हाई कमिश्नर के खिलाफ मुहिम चल रही है। अडयाला जेल के अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, अमले को तब्दील किया जा रहा है और ये मकबूल जान साहब के 4 रोज़ा रिमांड और दिया गया है। मोहसिन नकवी ने धमकी, इस्तीफे मांगने वालों को धमकियां दी हैं, नहीं देता जो करना है कर लो, ये वज़ीर दाखिला भी है मौसूफ। फिर आमिर फारूक साहब की अदालत के जरिए फायर वाले मामले को डिले करवाया जा रहा है कि तारीख दें, बस ठीक है, इसको मट्टी डाल के रखें और ड्रामा और वो सारा आज हुआ जी बरहम हो गए, फलाना हो गया, फलाना हो गया। कोई बरहम शर्म नहीं है। मैंने ये ट्विटर पर कहा है, जिन वालदैन के बच्चे ऑनलाइन जॉब्स करते हैं वो अपने बच्चों का मुतबादिल रोज़गार का इंतज़ाम कर लें।
ये इंटरनेट को उस तबाहकुन हालत पे लाएंगे कि पाकिस्तान से सारी आईटी का जो रहा सा काम भी है वो सारा इंडिया को मिल जाए। तब तक ये बाज नहीं आएंगे जब तक सारा काम पाकिस्तान में जो है वो इंडिया को ना चला जाए। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा काम किया जिससे पाकिस्तान में इस्तेकाम आ सकता है, वो है मुनिस लाई का शनाख्त कार्ड ब्लॉक किया गया। एमक्यूएम जो है वो एक्टिव है टसोरी को बचाने के लिए, अपने गवर्नर को बचाने के लिए। फिर जनाब वज़ीर दिफा साहब जो है वो पीटीआई के जलसे पे बयान दे रहे हैं। और एक और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसके टूल टैक्स में दोबारा इजाफा किया गया है, और साथ ही जनरल फैज़ के खिलाफ वो जो पहले से एक मुहिम थी उसमें भी थोड़ा सा उसको भी आगे बढ़ाया गया है। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 20 घंटों में 75 शहरी शहीद कर दिए जाएं, जिस मुल्क में उससे पहले 12 पुलिस के जवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए, वहाँ हुकूमत की यही तरजीहात होती हैं, ये हैं। अब मैं आपको ज़रा बताऊँ, वो जो मैं सॉरी भूल गया हूँ, मैं ज़रा बताऊँ आपको कौन कौन से इजलास हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के। और ये चांद साहब जो है वो बड़ी तनकीद कर रहे थे, इमरान रियाज खान साहब ने भी वहाँ पे उनको कमेंट किया है, मैंने भी कमेंट किया है। और मैं चांद साहब के ऊपर इसलिए तनकीद करता हूँ और किसी पीपल्स पार्टी वाले पे नहीं करता, क्योंकि मैं दिल से पसंद करता हूँ चांद साहब को। मैं समझता हूँ कि चांद साहब को ये नहीं करना चाहिए था जो चांद साहब कर रहे हैं। एक चोर हुकूमत को, डाकू हुकूमत को, गैर आईनी हुकूमत को, उसको सपोर्ट करना, उस निज़ाम का ऐसा होना मैं कम अज़ कम चांद साहब से एक्सपेक्ट नहीं करता था, इसलिए मैं उन पर तनकीद भी करता हूँ। अब आप देखें जनाब, 22 अगस्त को बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। और शहबाज शरीफ के साथ कौन कौन था? इसाक डार थे, राना सनौला थे, एहसन इकबाल थे और आज़म नज़ीर तारड़ थे। और बिलावल भुट्टो के साथ थे राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शीरी रहमान। और इस मुलाकात में जनाब शिकवा किया गया कि पंजाब में हमें पावर जो शेयरिंग है उसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा। 24 अगस्त को सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी के हमरा मौलाना फजल रहमान साहब से उनके घर पर मुलाकात की है, बंदूक का तोहफा दिया है। बंदूक के तोहफे का मतलब यही था कि हम किसके नुमाइंदे हैं और किसने हमें भेजा है, क्योंकि ये तो सियासी ब्रोकर हैं जरदारी तो, और मोहसिन नकवी की औकात भी आपको पता ही है कि वो क्या है। तो वहाँ पे जरदारी साहब गए थे काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए वोट मांगने। इससे पहले खुद काजी फाइज ईसा अपने सेक्रेटरी के जरिए मौलाना फजल रहमान को रिसीव करवा चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, चैम्बर में उनसे मुलाकात कर चुके थे, खत्म नबूवत वाले मामले पे सारा क्रेडिट उनकी झोली में डाल चुके थे। तो वो काजी साहब ने भी अपनी तरफ से वोट मांगे इनडायरेक्टली, और आसिफ जरदारी ने तो जाके डायरेक्ट वोट मांग लिए हैं। 2 तय एक्सटीरियर क्योंकि उनके पास नहीं है, वो पूरी करने के लिए वो मौलाना फजल रहमान के पास गए हैं। उसके बाद आज आप 25 अगस्त यानी कल जब वहाँ पे हालात ख़राब थे बलोचिस्तान में और 12 जवान हमारे शहीद हो चुके थे कच्चे के डाकुओं के हाथों, उस वक्त क्या हो रहा था जनाब? लाहौर गवर्नर हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूले पर मजीद मामला तय हुए। पहले वफाक में मुलाकात हुई, बिलावल शहबाज शरीफ के पास गए कि हमें वहाँ पे करप्शन लूट मार में हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें वहाँ पे फंड्स नहीं मिल रहे, ब्यूरोक्रेट्स हमारी मर्जी के नहीं लग रहे। अब देखें शहबाज शरीफ और जरदारी की शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात इस बात पे नहीं हुई कि यार मुल्क के हालात ख़राब हैं, महंगाई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्द नहीं, पैसा, करप्शन, लूट मार, माल। जरदारी मौलाना के पास इसलिए नहीं गए कि ओहो 12 जवान शहीद हो गए हैं, मौलाना साहब क्या करना है, हमें ऑपरेशन करना होगा, नहीं, वोट दें, काजी को हमने एक्सटेंशन देनी है। उसके बाद आज जनाब इसमें कौन कौन था? इस मुलाकात में जनाब थे राना सनौला, आज़म नज़ीर तारड़, इसाक डार और मलिक अहमद खान, और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तज़ा साहब। अब आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 12 पुलिस के जवान शहीद कर दिए, उनका खून इतना सस्ता है, इतना सस्ता है उनका खून कि ठीक है 12 जवान पुलिस के मारे गए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करप्शन, लूट मार, पैसा, माल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बलूचिस्तान में 20 घंटे में 75 जाने चली गई, और आपने हुकूमत की तरजीहात जो है वो देख ली हैं। देखें ये हुकूमत, अच्छा 75 वो और 12 ये कितने हो गए? 87 जाने चली गई। बांग्लादेश में 300 जाने गई, तो वहाँ की फ़ौज ने हसीना वाजिद फार्म 47 वाली को कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, हालांकि उसकी कारकर्दगी इनसे 1000 गुना बेहतर थी यहाँ वालों से जो यहाँ मुसल्लत किए गए। क्या यहाँ भी कोई 300 के करीब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जाने जाएंगी? तो फिर एहसास होगा कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। बहुत तजर्बात हो गए, बहुत मुल्क के साथ खेल लिया, बहुत मुल्क ने कीमत चुका ली, बहुत लोगों ने कीमत चुका ली, बहुत लोगों ने जाने दे ली। ये हुकूमत जब तक घर नहीं भेजी जाएगी पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये बात बच्चे को पता है, जिनको पता होनी चाहिए, पता नहीं उनके समझ में कब आएगी, बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है। क्यों? जो एक ही बात है सरफराज, अच्छा हमारे वज़ीर दिफा साहब मारंग बलोच से जवाब मांग रहे हैं। भाई मारंग बलोच को बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए इस दहशतगर्दी के वाक़े की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आप 75 जाने चली गई हैं और आप पेट ट्विटर ट्रेंड चलवा रहे हैं मारंग बलोच के खिलाफ। भाई मारंग बलोच को दे देना बलोचिस्तान की हुकूमत, हम पूछ लेंगे उससे। अभी हमें जवाब चाहिए जरदारी के बेटे सरफराज भुट्टी से, जरदारी के एक और बेटे मोहसिन नकवी से,
जरदारी के भाई शहबाज शरीफ से, जरदारी की भतीजी मरियम नवाज से, खुद आसिफ अली जरदारी से। हमें इस वक्त इनसे जवाब चाहिए कि ये 75 जानें कैसी गईं, 12 पुलिस के जवान कैसे शहीद हुए, क्यों पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, जब से पीडीएम 2022 में आई है दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हुआ, और 2024 जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से उसी तरफ जा रहा है जैसे पहले पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में अरूज पे थी दहशतगर्दी। क्यों? फोकस किस चीज़ के ऊपर है? अलीमा खान के व्हाट्सएप पे, बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की आपस में कॉल पे, वो उनके वकील हैं, ठीक है, इमरान खान की मुलाकातों पे, इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बनाने पे। जब फोकस ये होगा तो फिर यही होगा। हमने तो मतलब अलीमा खान के व्हाट्सएप मैसेज जो कि जाली थे, लेकिन वो चलें एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं वो असली थे, मतलब अलीमा खान का व्हाट्सएप पकड़ लिया, लेकिन ये जो दहशतगर्द जिन्होंने 75 जानें ले ली उनका कोई व्हाट्सएप नहीं देख रहा था, उनकी कॉल कोई नहीं सुन रहा था। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की कॉल तो सुनी जा रही थी, लेकिन इन दहशतगर्दों की आपस में कॉल नहीं सुनी जा रही थी, कच्चे के डाकुओं की कॉल नहीं सुनी जा रही थी। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। और कच्चे के डाकुओं ने पुलिस के एक जवान को यरगमाल बनाया, तो कच्चे के डाकुओं को छोड़ के और पुलिस के जवान को रिहा करवाया गया। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, कोई कच्चे के डाकुओं को कत्ल नहीं किया गया, कोई बदला नहीं लिया गया 12 जवानों का। सब झूठी खबरें, सब बकवास है। फोकस किस चीज़ के ऊपर है? काजी की एक्सटेंशन, काजी को एक्सटेंशन देनी है, काजी को बचाना है, और काजी को बचाना है, इमरान खान को गिराना है। और अभी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए हैं इन्होंने PWD बंद कर रहे हैं। PWD पे मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आज मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं रात को रिकॉर्ड करके सोऊं और कल आपको बताऊं कि ये PWD को क्यों बंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। और आज देखें, कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के इशू पे वो नहीं करनी, बहस करनी, बल्कि क्या करना है, तरमीम करनी है कानून में। क्यों? इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो। क्यों ना इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन? इसलिए ना हो बल्दियाती इलेक्शन कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो शहबाज शरीफ रेड जोन तक महदूद हो जाएंगे और इस्लामाबाद में PTI की हुकूमत आ जाएगी। आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। तो ये जनाब सूरत हाल है, और जब तक ये हुकूमत रहेगी जानें जाती रहेंगी, दहशतगर्दी में इजाफा होगा, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी, मायूसी आएगी, अंधेरा आएगा, सब कुछ होगा जब तक ये हुकूमत रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अवाम के वोटों से आई नहीं है, ना ये अवामों की फ़िक्र कर सकते हैं, ना इनमें कैपेसिटी है, ना अहलियत है, ना सलाहियत है, ना नीयत है। ये चोर डाकू लुटेरे इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं। ये चोर डाकू और लुटेरे मजीद लूट मार करेंगे। ये अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, ये मजीद लूट मार करने के लिए आए हैं, और इनकी लॉटरी निकली है इसलिए कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, तो इनके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी कोई जाने जाती हैं तो जाएँ। बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि अब मजीद इस हुकूमत को बर्दाश्त किया जा सकता है। और किसान तबाह हाल है, तनख्वाहदार तबका तबाह हाल है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, मजदूर बेरोजगार हो गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, रियल एस्टेट गिर गया है, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, रेमिटेंसेस नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कर्जे में अब कोई नहीं दे रहा। मतलब और किस चीज़ का इंतजार है? दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, मायूसी है, अंधेरा है, बहुत एक अनसर्टेनिटी है मुल्क में। इस हुकूमत को घर भेजने के अलावा कोई और चारा नहीं है मुल्क को आगे ले जाने का। इमरान खान एक हकीकत है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, PTI को आने दें जब तक। अब आप देखें बन्नू में एहतजाज हो रहा था, अली मीन गंडापुर गया, एहतजाज खत्म हो गया, अवामी वज़ीर आला था ना, लोगों ने वोट दिया था। सरफराज बुगटी को कहे ना जाए ना, वहाँ पे जाके तो दिखाए। मरियम नवाज साहबा जब गई हैं, जाए ना घरों में बगैर सिक्योरिटी के, जो पुलिस के 12 जवान शहीद हुए हैं। हॉस्पिटल में जब गई, कर्फ्यू था हॉस्पिटल में, कर्फ्यू लगा के उनको विजिट करवाया गया। और दूसरी तरफ ऑन अब्बास बप्पी गए, वो उसकी आंखों में मतलब कोई खौफ नहीं था, चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, और अफसरदगी थी। जाहिर है जवान हमारे ज़ख्मी अवाम की इयादत के लिए गए, जो शहीद हुए उनके घरों में गए, कोई उनको खौफ नहीं था कि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है का नारा लग जाएगा, डाकू डाकू का नारा लग जाएगा। वहाँ तो कर्फ्यू लगा के मरियम नवाज साहिबा को विजिट करवाया गया है अस्पताल का। और जाए ना, जैसे ऑन अब्बास बप्पी गए हैं वहाँ पे लोगों के घरों में, ऐसे जाके तो दिखाएं, अवाम में बैठ के तो दिखाएं। नहीं बैठ सकते, नहीं जा सकते। तो बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।